ब्रिगेड साहब ये बताएं कि जो BLA की जानिब से हम देख रहे हैं कि ख़वातीन का इस्तेसाल काफ़ी अरसे से जारी है, लेकिन ये जो लाइबा की गिरफ्तारी हुई है, ये गिरफ्तारी बताया गया कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेस पर हुई है और पब्लिक ने कोऑपरेट किया है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और ये जब जाके मुमकिन हुई है। सो ये जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई है आवाम की और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, जो एक नैरेटिव चल रहा था एक ज़माने से कि जी दहशतगर्दी, लापता अफराद और ये सारा कुछ, क्या इसमें ये कॉन्फिडेंस अब रिस्टोर हुआ है, एतमाद साजी हुई है, और ये कितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस सारे प्रोसेस में? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यकीनी है, और स्पेशली मेरे ख्याल में विद रिसेंट गवर्नमेंट जो है सरफराज बुगटी की, और उसके बाद से हमने जो देखा है कि स्पेशली जो उनका एक रिलेशनशिप मैंने जो डाउन टू जो लोकल लोगों के साथ है, चाहे पश्तून है, बलोच लोगों के साथ है, वो इंटरेक्शन है, तो वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से एक ट्रस्ट पास में हमने देखा है कि ट्रस्ट डेफिसिट था, लोग दाएं क्वार्टर से बाहर निकलते नहीं थे, विजिट्स नहीं करते थे, इंटरेक्शन नहीं करते थे। तो फिर उन्होंने फिर एक प्रोएक्टिवली देखें, फिर ये होम मिनिस्टर भी रहे हैं, तो प्रोएक्टिवली ये चीज़ें उसको टैकल कर रहे हैं। और मेरा ख्याल में उसके बाद से ये जो स्टेप या जो लाइबा जो पकड़ी गई ह्यूमन इंटेलिजेंस में, सो क्रेडिट जाता है बलूचिस्तान के लोगों को। रियलाइजेशन है, देखिए बलूचिस्तान में तरक्की होगी, और यही तो लोग दुश्मन नहीं चाहता है, जो हॉस्टाइल एजेंसी वो नहीं चाहते हैं। आप देखेंगे जो लोग कितने ग्रेवेंसेस की बात करते हैं, तो ग्रेवेंसेस क्या है, यहाँ वहाँ पे तरक्की है, सी पैक है, तरक्की है, गवादर के डेवलपमेंट वहाँ पे तरक्की है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तरक्की है, सेंडेक है, कॉप, और इसके बाद रेकोटिक है, अगर वहाँ पे काम होता है तो तरक्की है। तो वो लोग नहीं चाहते हैं हॉस्टाइल एजेंसी या दूसरे वो ममालिक है कि वो चाहते हैं अगर तरक्की हो जाएगी तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं होंगे। सो देयरफॉर देखें कि अब वो कोई ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी नहीं है, अब तो पैसे की गेम है, प्रॉक्सीज हैं बेसिकली, और ये इंडिया की प्रॉक्सीज है। और बलूचिस्तान स्पेसिफिक जब हम भी बात देखते हैं तो ब्रास है, ब्लास 2018 में इंडिया रॉ ने अफगानिस्तान में काबुल में बनी, और बलोच राजी अजाविद सांगड़, तमाम बलोच दहशतगर्द तंजीमें जितनी थी उसमें उन्होंने उसको यहाँ पे जमा किया था, और उनका मैंडेट था बलोचिस्तान एंड कराची। वो 2020 में फिर इसको उन्होंने एक कंसोर्शियम बनाया, फिर TTP इनके साथ मिल गई थी। और आज देखें जब इस बच्ची का इंटरव्यू हुआ तो उसने दो चीज़ें कंफर्म हुई कि एक तो इनका जो नेक्सस है विद TTP दैट हैज बीन एस्टेब्लिश, जिस तरीके से इसको बताया, इसको ट्रेन किया गया, इसको जहन साज खुद का शमले के लिए, तो वो TTP के लोग थे। और इसके अलावा सेकंड, और फिर एक को नसरुल्ला पकड़ा गया था पिछले साल, वो चमन से क्रॉस कर रहा था तो पकड़ा गया, तो ही सेड ही वाज फैसिलिटेटेड, जितनी थी वो BLA वालों ने की, और बशीर ज़ैब की उन्होंने बताया प्रेजेंस है काबुल में। और फिर अभी आप देखें, फिर सेकंड एंगल यहाँ पे ये भी हुआ, देखें कि जो BY साथ बलोच यकजहती कार्ड के साथ लिंक एस्टेब्लिश होता है, वो डॉक्टर सबिया के साथ। सो देखे BYC एक प्रॉक्सी है BLA मजीद ब्रिगेड की, एक रिक्रूटमेंट ये प्रोवाइड करते हैं, तो वो है। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अवेयरनेस है लोगों में, एजुकेशन, आप समझ लें जिस तरीके से पास्ट काफ़ी अरसे से लोगों में ये खदशात थे, अब अवेयरनेस हुई, तो देयरफॉर दे आर रिपोर्टिंग जो भी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ कहीं पे होती। राइट, ठीक है। फराज साहब ये बताएं कि ये BLA की जानिब से ख़वातीन को दहशतगर्दी के लिए यूज़ करने के काफ़ी वाक़यात काफ़ी अरसे से हमारे सामने आ रहे हैं। लाइबा की कहानी जो है, या इसकी जो रिक्रूटिंग से गिरफ्तारी तक का सारा प्रोसेस है, ये कितना सिग्निफिकेंट है? हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आप देखें कि कल जिस तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की चीफ़ मिनिस्टर साहब ने, और लाइबा की कहानी उसी की ज़बानी आप लोगों ने सुनी। देखें, बलूचिस्तान को ज़रा मैं 2-3 पर्सपेक्टिव में आपके सामने रखना चाहूँगी। एक तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं या कलअदम तंजीमें हैं या फितनतुल हिंदुस्तान है, BLA, BLF या BYC की शक्ल में, ये वाकई वहाँ पर एक्टिव हैं, और फंडेड बाय ऑफ कोर्स जो हमारे एनिमीज़ हैं वो उनको फ़ंड भी कर रहे हैं ताकि वो इंतशार फैलाएं बलूचिस्तान में। और हमें बहुत अच्छे तरीके से जो हक़ाइक़ हैं इसके पीछे, हम कई बार इस पर डिस्कस भी कर चुके हैं, और हमारे सुनने वालों को भी बड़े अच्छे तरीके से पता है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किस तरीके से इस्तेमाल होती रहती है जो हमारे बलूचिस्तान में वहाँ पर दहशतगर्दी फैलाने के लिए। देखिए, ये हक़ाइक़ तो हैं, और हमें ये भी पता है कि दुश्मन नहीं चाहता कि पाकिस्तान
جو ہے وہ پرامن ہو یا ترقی کرے. اور بلوچستان آف کورس بلوچستان پاکستان کے لیے بزنس ہب کی شکل میں سامنے آ سکتا ہے اگر وہاں پر اس قسم کی سیکیورٹی ایشوز نہ ہوں تو. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ دشمن جو ہے وہ آپ کے اوپر وار کہاں کرتا ہے. دشمن آپ کی کمزوری پہ وار کرتا ہے. اور جس طریقے سے اب یہ جو مٹھی بھر لوگ ہیں فتنۃ الہندوستان یہ تو وہاں پر ایکٹیو ہیں, لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بہت بڑی تعداد میں ہماری یوتھ جو ہمارے ہی سسٹم سے مایوس ہو کر ان کی طرف ڈائیورٹ ہو رہی ہے. اصل تو کام یہ ہے کہ ہمیں اپنی کمزوریوں پہ کام کر کے اپنی یوتھ کو بچانا ہے. اور جس طریقے سے اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو بچیاں ہیں, اچھا یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ جو سیپریٹسٹ گروپس تھے یا یہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں یہ مختلف انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر جا کر اس بات کا رونا روتے تھے کہ جی چادر اور چار دیواری کی وائلیشن ہوتی ہے. اور اب یہ کس قسم کے بلوچ ہیں کہ یہ اپنے ہی بلوچوں کے گھر میں گھس کے ان کی جو مائیں ہیں, بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, انہیں خودکش بمبار بنا رہے ہیں. تو ایک تو یہ دیکھیں یہ بھی حقیقت ہے, پھر دوسرا جو فنڈڈ بائی آر اینیمیز یہ بھی ایک حقیقت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ 80% معاشی مسئلہ ہے, اور بلوچستان کی جو یوتھ ہم سے بدزن ہو رہی ہے اور ان کی طرف ڈائیورٹ ہو رہی ہے وہ سسٹم سے مایوس ہو رہی ہے. میں تو برملا کہتی ہوں اور بار بار یہ بات کرتی ہوں کہ ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ پیس, ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ پیس. ڈائریکٹ پیس آپ کے سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے, آپ کی پاک افواج بہت احسن طریقے سے کر رہے ہیں کام, وہ دہشت گردوں کا جو ہے وہ سر کچل رہے ہیں. اب بات آ جاتی ہے انڈائریکٹ پیس کی, اور یہ ذمہ داری بنتی ہے حکومتی بینچز پہ اور جو پارلیمنٹ میں لوگ ہیں ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ انڈائریکٹ پیس کو کس طریقے سے مینٹین کرنا ہے. معاشی مسئلہ حل کرنا ہے, ڈیولپمنٹ کرنی ہے, ہماری جو یوتھ ہیں ان کو ڈائریکشن بھی دینی ہے, انہیں سپورٹ بھی کرنا ہے, انہیں سسٹم میں شامل بھی کرنا ہے, ان کے لیے جاب اپرچونٹیز بھی پیدا کرنی ہے. تو جنگی بنیادوں پر اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.